नमस्कार प्यारे बच्चों, हम अबू अली काउंट्स हिज डंकीज पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे थे। हम पेज नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये ऑन, ऑफ, ये है नियर और ये है बिहाइंड। यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्ड्स इन बोल्ड आर प्रीपोजिशंस। जो बोल्ड वर्ड्स हैं वो प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस होते हैं संबंध बताने वाले शब्द। आगे लिखा है दीज आर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं। प्लेस स्थान, यह प्रीपोजिशंस स्थान वाली हैं, यह स्थान से संबंध बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, अबू अली सैट ऑन डंकी। कहाँ पर बैठा है, स्थान बता दिया, गधे पर। गॉट ऑफ, ही गॉट ऑफ, वह उतर गया। कहाँ से उतर गया, गधे से उतर गया, स्थान बताया ना। आगे है स्टूड, खड़ा है। कहाँ खड़ा है, नियर द डंकी, गधे के पास, फिर से स्थान बताया। आगे है देयर वाज नो डंकी बिहाइंड द रॉक्स। चट्टानों के पीछे कोई गधा नहीं था। कहाँ नहीं था कोई गधा, चट्टानों के पीछे, फिर से स्थान बताया बिहाइंड ने। तो ये सभी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं। इसी तरह की और प्रीपोजिशंस यहाँ दी हुई हैं, इन, बिटवीन, अंडर, इन्हें भी देखते हैं। आगे आपको एक पिक्चर दी है, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, किस स्थान पर रखी है, कौन किस स्थान पर बैठा है या खड़ा है, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ आपको कुछ प्रीपोजिशंस दी हुई हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, ये क्या हैं। तो यहाँ सबसे पहले है इन। ये देखिए, इन क्या है, इन का मतलब होता है अंदर। ये जो चिड़िया है यह बॉक्स के अंदर है, इसलिए हम इन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखें, इन का मतलब अंदर। आगे चलते हैं। ये है ऑन द बॉक्स। ये जो उल्लू है ये कहाँ बैठा है, ऑन द बॉक्स, बॉक्स पर, बॉक्स के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो ये होता है ऑन, इसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन भी एक प्रीपोजिशन है। आगे चलते हैं। अगली प्रीपोजिशन है अंडर। चित्र देखकर आपको पता लग गया होगा कि चिड़िया कहाँ है, बॉक्स के नीचे है। तो नीचे के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं, अंडर द बॉक्स। आगे चलते हैं। अगली प्रीपोजिशन है हमारी नियर। नियर का मतलब पास में। चित्र में आप देख पा रहे हैं ये चिड़िया कहाँ है, बॉक्स के पास में है। अगर दो से ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम अमोंग का प्रयोग करेंगे। अगर दो हैं, दो के बीच में है तो बिटवीन, दो से ज़्यादा हैं तो अमोंग। अब आगे चलते हैं। अरे वाह, तो यहाँ पर अगली प्रीपोजिशन है हमारी बिहाइंड। तो चिड़िया कहाँ है, बॉक्स के पीछे है। तो पीछे के लिए हम प्रयोग करेंगे बिहाइंड। हमारी अगली प्रीपोजिशन है बिटवीन। तो यहाँ पर ये चिड़िया दोनों बॉक्सेस के बीच में है। तो दो के बीच में अगर कोई वस्तु है या कोई प्राणी है तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है द ब्लैक बोर्ड इज़ बिहाइंड द टीचर। तो ये इन्होंने पहले से यहाँ पर फिल किया हुआ है। यहाँ पर ये बिहाइंड पहले से फिल किया हुआ है। बिहाइंड का मतलब अभी आपको बताया था पीछे। तो एक बार पिक्चर में देखकर इसे समझते हैं। यहाँ देखिए, ये जो ब्लैक बोर्ड है वो टीचर के पीछे है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड टीचर के पीछे है। आगे है द बुक्स आर डैश द टेबल। जो किताबें हैं वो कहाँ हैं, तो यहाँ देखते हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये जो किताब है ये है टेबल पर रखी हुई है ना। तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन, ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल। आगे देखिए, द वाटर बोतल इज़ डैश द टेबल। अब ये पानी की बोतल कहाँ है देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह पानी की बोतल है और यह कहाँ रखी हुई है, टेबल के नीचे रखी हुई है। तो नीचे कोई वस्तु है तो उसके लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे द वाटर बोतल इज़ अंडर द टेबल।
पानी की जो बोतल है वो टेबल के नीचे है। आगे देखते हैं, द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द टेबल एंड द ब्लैक बोर्ड। जो अध्यापक हैं वो कहाँ खड़े हैं, अध्यापक या अध्यापिका वो कहाँ खड़ी हैं, टेबल और ब्लैक बोर्ड के, देखते हैं कहाँ हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पीछे तो ये ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर टेबल है। इन दोनों के बीच में शिक्षिका अध्यापिका खड़ी हैं। तो इन दोनों के बीच में है, दो के बीच में के लिए हम प्रयोग करेंगे बिटवीन का। तो यहाँ हम लिखेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग बिटवीन द टेबल एंड द ब्लैक बोर्ड। जो शिक्षिका हैं वो टेबल और ब्लैक बोर्ड के बीच में खड़ी हैं। अगला है, देयर इज ए बुक डैश द टीचर्स हैंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं टीचर के हाथ में किताब है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द हैंड। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर इज ए बुक इन द टीचर्स हैंड। शिक्षिका के हाथ में किताब है। अगला है, देयर इज ए लिटिल बॉय स्टैंडिंग डैश द टीचर। अब आइए देखते हैं कि ये बच्चा कहाँ खड़ा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बच्चा टीचर के पास में खड़ा है। तो पास के लिए हम प्रयोग करेंगे नियर का। तो यहाँ देयर इज ए लिटिल बॉय स्टैंडिंग नियर द टीचर। वहाँ एक छोटा बच्चा टीचर के पास में खड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन समवन सेज समथिंग नाइस टू यू। जब कोई आपके बारे में कुछ अच्छा कहे, यू शुड थैंक हिम पब्लिक हर। आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो जब भी कोई हमारे बारे में कुछ अच्छा कहे तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं इन पिक्चर्स में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कह रही हैं, यू लुक वेरी प्रिटी। तुम बहुत सुंदर हो। और इस लड़की ने कहा थैंक्स। तो इन्होंने लड़की के बारे में अच्छा बोला और लड़की ने इनसे थैंक्स कहा कि आपका धन्यवाद। यहाँ पर ये लड़की कह रही है, यू डांस्ड वेरी वेल टुडे। तुम आज बहुत अच्छा नाचे हो। तो इस लड़के ने कहा थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यहाँ ये कह रही हैं कि आई हैव क्लीन्ड द कारपेट। मैंने ये कारपेट है ये साफ़ कर दिया है। तो इन्होंने कहा थैंक्स ए लॉट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कहे या हमारे लिए कोई अच्छा करे तो हमें बदले में उसे थैंक्स कहना है। आगे देखिए, यू लुक वेरी हंग्री। तुम बहुत भूखे लग रहे हो। टेक दिस बनाना। यह केला ले लो। थैंक्स फॉर द बनाना। तो ये लड़का भूखा था, इन्होंने इसको केला दिया तो लड़के ने कहा थैंक्स फॉर बनाना। केला देने के लिए आपका धन्यवाद। तो हमें भी ऐसा ही करना है। कोई हमारे बारे में अच्छा कहे या हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करे, तो यहाँ इन्होंने अच्छा किया, इसको भूख लग रही थी और इसको केला दे दिया। तो कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा करे या अच्छा कहे तो हमें बदले में उसे थैंक्स कहना है, या थैंक्स ए लॉट या थैंक यू वेरी मच। इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए अब यह एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ कहा गया है कि हमें टिक का निशान लगाना है। कहाँ लगाना है? वेयर यू विल से थैंक्स। जहाँ आप थैंक्स कहेंगे वहाँ पर हमें टिक का निशान लगाना है। पढ़ते हैं, यू स्पीक इंग्लिश सो वेल। तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो यहाँ पर टिक का निशान हम लगा देंगे क्योंकि उसने कुछ अच्छा कहा है। यू स्टॉल माई बॉल। तुमने मेरी बॉल चुराई है। तो उसने यहाँ पर गलत बोला है, तो यहाँ पर टिक का निशान हम नहीं लगाएंगे। आगे, यू हैव गॉट नाइस हैंड राइटिंग। तुम्हारी लिखाई अच्छी है, सुंदर है। तो अच्छा कहा है हमारे बारे में, तो हम टिक का निशान लगाएंगे। यू फॉरगॉट यूर होमवर्क। तुम अपना होमवर्क करना भूल गए हो। तो यहाँ आपको बताया गया है कि तुम होमवर्क करना भूल गए हो। आपको यह बात अच्छी लगी है कि उन्होंने याद दिला दिया, तो आप कहेंगे थैंक्स और आप होमवर्क कर लेंगे। पर अगर आपको होमवर्क करना ही नहीं है और आपको यह बुरा लगा है तो आप थैंक्स भी नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं, यू हैव पास्ड यूर एग्ज़ाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने अपने एग्ज़ाम पास कर लिए, तुम्हें बधाई। तो यहाँ हमें बधाई दी गई है तो हम टिक का निशान लगाएंगे, बदले में थैंक्स कहेंगे।
आगे देखते हैं, यहाँ हमसे कहा गया है कि हमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं और कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। स्टार्ट ईच सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं और उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसा कि यहाँ लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं पी के पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब देखिए नया सेंटेंस शुरू हुआ है तो यहाँ कैपिटल लेटर आया है। आगे है ऑल प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन होता है। ऑल बिगन विद कैपिटल लेटर्स। इन सब की शुरुआत कैपिटल लेटर से ही होती है। तो आइए हम इसे करते हैं। तो यहाँ यह जो लिखा हुआ है अबू अली, यह प्रॉपर नाउन है। इसकी शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करेंगे और सेंटेंस का जो पहला शब्द होता है उसकी शुरुआत भी हम कैपिटल लेटर से ही करते हैं। तो चलिए लिखते हैं अबू अली। अली भी नाम ही है, इसका भी पहला अक्षर बड़ा ही आएगा। बॉट 9 डंकीज। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेंटेंस ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जब नया सेंटेंस शुरू होगा उसके बाद फिर से कैपिटल लेटर लिखेंगे। ही रॉड ऑन ए डंकी। वह एक गधे पर बैठ गया। फिर से सेंटेंस ख़त्म हुआ तो फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद नया सेंटेंस शुरू होगा, वो हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। द अदर डंकीज फॉलोड बिहाइंड। यहाँ पर फिर से सेंटेंस ख़त्म हुआ तो फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे नया सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए कैपिटल लेटर। आफ्टर ए वाइल ही स्टॉप्ड टू काउंट द डंकीज। यहाँ पर सेंटेंस हमारा ख़त्म हुआ तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ जो ही है, नया सेंटेंस शुरू होगा तो उसको कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। ही कुड फाइंड ओनली 8 ऑफ देम। सेंटेंस ख़त्म हुआ इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगला सेंटेंस है हिज फ्रेंड। अब नया सेंटेंस है, फिर एच बड़ा आएगा। हिज फ्रेंड मूसा, उसके फ्रेंड का नाम है, प्रॉपर नाउन है तो मूसा का एम बड़ा आएगा। मूसा हेल्प्ड हिम टू फाइंड द मिसिंग डोंकी। सेंटेंस ख़त्म हुआ। आगे नया सेंटेंस कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन भी है अबू। अबू वाज सिटिंग ऑन इट। आप भी इसे ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर आएंगे और इसे बुक में लिखिए। यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी हैं, इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले ये है 51, इसके बाद है 63, ये है 69, ये है 84, 99, 109। आगे है 129, ये है 160 160, 166 166, 172 172, 177 177, 179 179, 189 189, 192 192, 175 175, 198 198, 169 169। अंत में है 153 153।
आगे हमें पिक्चर को देखकर कहानी को पूरी करना है और ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इन्हें हमें यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर पिक्चर देखिए, पिक्चर को देखकर आपको पता चल गया होगा यह कहानी है खट्टे अंगूर, और ये लोमड़ी है और यहाँ पर ये अंगूर है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं। तो आइए सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ही थॉट दैट ही कुड ईट सम ग्रेप्स। अब यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही मतलब ये नर लोमड़ी है, तो इसे हम लोमड़ कहेंगे। ठीक है, नर लोमड़ी मतलब लोमड़। अगर सी होता तो हम लोमड़ी ही कह सकते थे। He thought that he could eat some grapes. उसने सोचा कि वह कुछ अंगूर खा सकता है। He was angry. वह गुस्सा था। But again he could not reach it. पर एक बार फिर से वह नहीं पहुंच सका। He jumped to pick up a bunch. वह एक गुच्छा तोड़ने के लिए या गुच्छे को पकड़ने के लिए कूदा। One day he felt hungry. एक दिन उसे भूख लगी। अब ये क्या बात हुई, भूख तो रोज़ लगती है, एक दिन ही क्यों लगी उसे। तो खैर छोड़िए, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, ये अच्छी भली लोमड़ी थी, इसको लोमड़ बना दिया है। बड़ा अच्छा होता है यहाँ पर ही की जगह पे वो सी कर देते। तो ए फॉक्स लिव्ड नियर ए ग्रेप फार्म। अब जहाँ पर भी फॉक्स आएगा हम लोमड़ी की जगह पे लोमड़ शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही का प्रयोग किया है। तो एक लोमड़ अंगूर के खेत के पास रहता था। आगे क्या हुआ हमें यहाँ पर फिल करना है। तो आगे क्या हुआ होगा, वन डे ही फेल्ट हंग्री। एक दिन उसे भूख लगी। तो हम यहाँ फिल कर देते हैं, एक दिन उसे भूख लगी। वन डे ही फेल्ट हंग्री। एक लोमड़ अंगूर के खेत के पास रहता था, एक दिन उसे भूख लगी। सो ही वॉल्कड इनटू द फार्म। तो वो खेत में चला गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसने सोचा होगा, ही थॉट दैट ही कुड ईट सम ग्रेप्स। तो उसने सोचा होगा कि वो कुछ अंगूर खा सकता है। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे, ही थॉट दैट ही कुड ईट सम ग्रेप्स। उसने सोचा कि वह कुछ अंगूर खा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, He saw bunches of grapes hanging from the grape vine. उसने देखा कि bunches of grapes अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। कहाँ पर, grapes vines। vines मतलब बेल में, अंगूर की बेलों में अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर उसने छलांग लगाई होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ही जंप्ड टू पिक ए पंच। वह एक गुच्छे को पकड़ने के लिए कूदा। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे, ही जंप्ड टू पिक ए बंच। इसके बाद क्या हुआ, बट ही कुड नॉट रीच इट। पर वह उस तक नहीं पहुँच सका। ही जंप्ड टू पिक अनदर बंच। उसके बाद वह एक और गुच्छे को पकड़ने के लिए कूदा। इसके बाद क्या हुआ होगा, आइए ऊपर देखते हैं। इसके बाद यह आएगा, बट अगेन ही कुड नॉट रीच इट। परंतु फिर से वह वहाँ तक नहीं पहुँच सका। तो यहाँ हम लिख देंगे, बट अगेन ही कुड नॉट रीच इट। इसके बाद है, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। उसने बार बार कोशिश की। बट द ग्रेप्स वर वेरी हाई। पर जो अंगूर थे वो काफ़ी ऊंचे थे। ही कुड नॉट रीच दैम। वह उन तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद आएगा, ही वाज एंग्री। वह गुस्सा था। तो यहाँ लिख देते हैं, he was angry। जैसे ही वह वहाँ से चला, he said, उसने कहा, the grapes are sour।
कि जो अंगूर हैं वो कैसे हैं, खट्टे हैं। आई डोंट वॉन्ट दैम, मुझे ये नहीं चाहिए। अब बेचारे के हाथ नहीं आए तो उसने अंगूरों को खट्टा बता दिया। तो यह हमारी इस पार्ट की एक्सरसाइज थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।